दोस्तों आज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा मार्केट में जो मोमेंटम आया। अगर आप देखेंगे ये काफी बेहतरीन मोमेंटम था। डिस्कशन क्या किया गया था कि भाई जब तक मार्केट इस वाले स्विंग से ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। इस वाले स्विंग से भी ऊपर निकला। इस सिचुएशन पे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा था? ये था प्रीवियस डे हाई। फिर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई का भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। इस स्विंग का भी काफी मोमेंटम देखने को मिला। एक बात और मैंने आपको समझाई हुई है, हमेशा मैं आपको कुछ चीजें इस तरीके से डिस्कशन करता हूं जिससे कि मोमेंटम पकड़ने में आपकी काफी मदद मिल जाए। जैसे कि मैंने क्या डिस्कशन किया हुआ है, अब मान के चलो ये आपका कोई एंट्री पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी स्ट्रेटजी हो आपकी, कोई भी सेटअप हो। मार्केट यहाँ से निकला, कहीं मान के चलो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि अगर मार्केट रिवर्स आता है तो आप इतना लॉस लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। देखो ये बड़े मोमेंटम पकड़ने का एक तरीका होता है, ध्यान से समझना, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे। अब मान के चलो आपका यहाँ कहीं टारगेट है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, कोई भी टारगेट है। अगर मार्केट इसे सीधा निकाल देता है, फिर से ध्यान से समझो, यहाँ पे हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला, अगर मार्केट इसे सीधा निकाल देता है और फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, देखो पहला रूल तो ये कहता है आपका टारगेट अचीव हो गया हो तो मार्केट से निकलो। लेकिन अगर आप मोमेंटम को पकड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप कुछ तरीके कर सकते हो, जैसे कि हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हो या 75% क्वांटिटी निकाल सकते हो, या अगर आप फुल क्वांटिटी में भी जाना चाहते हैं तो आप अपनी स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर मार्केट इस लेवल को सीधे निकाल रहा है, जैसे कि आज सीधे निकाला मार्केट ने इस लेवल को, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है, अगली कैंडल का फॉर्मेशन करता है या रिवर्सल दिखाता है, तो पोजीशन से एग्जिट मारो। समझ में आया मैंने क्या समझाया? तो यहाँ पे मार्केट ने क्या, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा था? प्रीवियस डे हाई था। मार्केट ने इसे सीधे निकाल दिया। अगर आप इस पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा था, आप इस सिचुएशन पे बैठे हुए थे, तो आप क्या कर सकते हो? अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो और इस पूरे मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। समझ में आई चीजें? क्लियर हुआ कोई भी? अब देखो ऊपर का भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हो, अगली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, यहीं पे ही कैंडल बनती जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ से एग्जिट कर लो, क्योंकि ज्यादा कैंडल बननी शुरू हो गई ना, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया मार्केट ने। और ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 45,000, एक राउंड लेवल भी है, कहीं ना कहीं मार्केट उसकी भी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो चीजें समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगा हो ये पार्ट, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कल की भी हम सिचुएशन, कल से मतलब आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो कि मंडे होने वाला। अब अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखे, हमने देखो कल तो ये डिस्कशन कर ही लिया था कि यहाँ पे आपके लिए जो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई पे, अगर इस वाले जोन को निकालता है तो ये इस पे वाले जोन को निकालता है तो ऊपर एक 45,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ये चीजें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे नोट करने लायक चीजें क्या है? मार्केट ने इस जोन पे टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अगर टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने का। ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव बना हुआ है, समझो, एक एक पॉइंट को नोट करना। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, जो ये क्लोजिंग मिली है और जो हमारा हाई है, ये दोनों पास में है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो पॉजिटिव साइड आपको एग्रेसिवली पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक कि मार्केट 45,000 को नहीं निकालता, ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती या ऊपर मार्केट मोमेंटम देना शुरू नहीं करता। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, जो कि है प्रीवियस डे हाई, उसके जस्ट ऊपर बैठा हुआ है 45,000, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल सकता है। फिर से ध्यान से समझो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए तो इस सेटअप पे काम नहीं करना है जब तक कि मार्केट 45,000 का ब्रेकआउट नहीं देता, क्योंकि आज इसने मार्केट को रोक के भी रखा है। ये एक रिवर्सल का कारण भी बन सकता है, मार्केट को साइडवेज लेके जा सकता है, या ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे इसी जोन में, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। सारी पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये एक रुकावट थी हमारे लिए, ये मार्केट ने आज निकाल दी, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। पहली चीज नोट करो, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज और नोट करो, अगर मार्केट इस वाले जोन से नीचे क्लोजिंग दे देता है और फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, ध्यान से समझो, वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो फिर से एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा और कुछ ना कुछ मार्केट एक रिट्रेसमेंट आपको दिखाएगा।
उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा, एक तो इस वाले जोन पे बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका है। अगर आप देखेंगे मई और जून में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, तो और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस वाले स्विंग पे अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 44,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ तक चीजें समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नहीं हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना। आइए जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते हैं। ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रीवियस डे हाई है। इसके जस्ट ऊपर एक और जोन है 45,000 है। इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैंने अलग से ही डिस्कस कर दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए हमने अलग से इसका डिस्कशन कर दिया था। ये वाला जोन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये वाला जोन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ये आपका प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट कहां लिया गया है? अगर आपकी याद हो, आपने कल वाली वीडियो देखी हो या उससे पहले वाली वीडियो देखी हो, आपके साथ एक डिस्कशन किया गया था कि 44,712 या 44,720 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसी जोन में अगर आप देखेंगे, जो 30 का डे हाई लगा है, उसी जोन के आसपास मार्केट आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो हमने ये सारी चीजें जो जो हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही थी, हमने मार्क कर लिया। आपको भी इसी तरीके से मार्क करके चलेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा। अब एक एक चीज का हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे खुद से ही सोचो, स्कैल्पिंग का मौका तो है अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, क्योंकि इस जोन में दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई है, दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए है 45,000 का एक लेवल। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी तो तब मिलेगी जब मार्केट 45,000 का ब्रेकआउट दे देगा। इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, लेकिन इस बीच आपको एक स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये या तो मार्केट को साइडवेज कर देगा या रिवर्सल का कारण बन सकता है। बेहतर अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब मार्केट 45,000 का ब्रेकआउट दे देगा। ये सिचुएशन हमें समझ में आ गई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन में अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, तो यहाँ पे भी हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। भाई जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो बेहतर क्या रहेगा, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक नेगेटिव साइड पोजीशंस लेने के बारे में नहीं सोचना है। अगर ब्रेकडाउन मिलके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, फॉलोअर कैंडल भी हमें मिल जाती है, तो आपके लिए जो अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो प्रीवियस डे लो हो सकती है। इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो 30 का डे लो है, यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चीजें क्लियर होगी। अब गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक कंटेंट पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। लाइक जरूर करना, 5000 मैं टारगेट रखता हूँ लाइक का। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, जल्दी से हम मार्क करते हैं। ये 45,000 का था, ये प्रीवियस डे हाई था, ये आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये वाला हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था, ये वाला था हमारे लिए प्रीवियस डे। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, इसे थोड़ा सा समझना, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो गैप अप ओपनिंग को थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, हमारे पास दो ही लेवल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है, और दोनों पास कौन कौन से, 45,000 प्रीवियस डे हाई। आप भी बार बार लिख के देखा करो, तभी चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएगी और आप उन सारी चीजों को समझ पाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए, अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट ने इसी जोन में दी, पहला केस। दूसरा केस, अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट इस जोन से नीचे ली, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग और 45,000 के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो जाए, गैप अप ओपन, फिर से समझो, प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर 45,000 के बीच में कहीं भी मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे दे, आपको ना तो पॉजिटिव साइड जाना है, ना ही नेगेटिव साइड जाना है। किसी भी साइड आपकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बीच अगर मार्केट ओपन होता है, ज्यादा बेहतर ये है कि वो 45,000 से नीचे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो पॉजिटिव साइड की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। यानी कि जब तक हमें 45,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक हम पॉजिटिव साइड जाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इस बीच आप देखो मार्केट को कितनी देर तक साइडवेज करके रखा। अगर यही पॉसिबिलिटी कल हो गई, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग और 45,000 के बीच में मार्केट को साइड, कल से आपको हमेशा समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, ठीक है।
अगर इस बीच हो गई, मार्केट साइडवेज चला गया, तो आपके प्रीमियम को खाता रहेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का। समझ पा रहे हो मैं क्या डिस्कशन करना चाह रहा हूँ? अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया 45,000 के आसपास, नेगेटिव दिखाना शुरू कर दिया, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोज होने देना मार्केट को और एक फॉलोअर कैंडल आने देना, तभी कुछ सोचना। उससे पहले नेगेटिव साइड मत सोचना। यानी कि इस बीच आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। चीजें क्लियर होगी। अब गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। इसे हटा देते हैं, जल्दी से मार्क करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? ये वाला जोन था, ये क्या था? प्रीवियस डे हाई। ये था आपके लिए 45,000। ये था आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। एक आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन था, एक आपके लिए था प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, पहला केस हम डिस्कशन करेंगे, इसी स्विंग के आसपास, और यहां से नेगेटिव इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे लो पे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देके मोमेंटम पॉजिटिव दिखा दिया, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें एक स्ट्रेटेजी के बारे में पता होगा। अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं उस ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करता है। ये हमने डिस्कशन पहले भी किया था, आपके याद होगा, हम काफी दिनों से इसका डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी उन्हें समझाई गई है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप फोकस रखेंगे ट्रेडिंग डे हाई पे। अगर मार्केट ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करता है, तो ट्रेडिंग डे हाई पे आप फोकस करेंगे। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो आप पॉजिटिव तरफ सोच सकते हैं, पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेने के बारे में सोच सकते हैं। चीजें क्लियर हुई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? समझ में आ रही है चीजें? दोस्तों वीडियो को लाइक करना